कहानी की शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक बेहद हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। अगर कोई लड़की उसका चेहरा देख ले तो वह तुरंत उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन कुलीन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता था। कुलीन मॉस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। इस परिवार को भगवान ने बेमिसाल खूबसूरती दी थी। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ऑगस्ट भी बेहद हैंडसम है। वह सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उसका आकर्षक लुक है, जिसके कारण हजारों लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं। इसके अलावा ऑगस्ट लोगों की डेट्स भी सेट करवाता है। ऑगस्ट के पिता पार्कर को हार्ट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी जवानी में लगभग 1200 लड़कियों को डेट किया था और ऑगस्ट उनका यही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी और उसकी छोटी सी मूंछ उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती थी। कुलीन घर पर रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन जब भी वह किसी जरूरी सामान के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती। कई लड़कियां तो इतनी ज्यादा दीवानी हो जाती कि उनके नाक से खून तक निकलने लगता। मॉस फैमिली इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि वे सभी असाधारण रूप से खूबसूरत हैं और भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसे चाहती थी, जबकि कुलीन ऐसी लड़की चाहता था जो उससे उसके चेहरे की नहीं बल्कि उसके दिल की वजह से प्यार करे। इसी वजह से उसने लगभग घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके माता पिता और ऑगस्ट को डर था कि कहीं अकेलेपन की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान न हो जाए। कुलीन की कुछ आदतें भी अजीब थीं। वह मछलियों से बातें करता और अकेले ही अपने साथ गेम खेलता था। ये देखकर ऑगस्ट कहता है कि हमें इसके लिए एक बिल्ली खरीद लेनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ जेसिका कहती है कि बात इतनी आसान नहीं है। इसे घर से बाहर भेजना होगा ताकि यह लोगों से मिले जुले और इसकी भी एक सामान्य जिंदगी हो। पार्कर कहते हैं कि उन्होंने कई बार कुलीन को नेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। ऑगस्ट बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ भी कुलीन की डेट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कुलीन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ऑगस्ट कुलीन से पूछता है कि आखिर उसे कैसी लड़की चाहिए। कुलीन जवाब देता है कि वह क्यूट, दयालु और समझदार होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसे मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर ऑगस्ट परेशान हो जाता है। आखिर वह ऐसी लड़की कहां से लाए जो कुलीन को पसंद भी न करती हो। किसी भी तरह कुलीन को घर से बाहर भेजना संभव नहीं हो रहा था। तब जेसिका एक योजना बनाती है। वह तय करती है कि पूरा परिवार यह नाटक करेगा कि वे कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्च अब नहीं उठा सकते और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आता है तो ऑगस्ट अपने माता पिता को योजना के अनुसार अभिनय शुरू करने का इशारा करता है। जेसिका और पार्कर परेशान होने का नाटक करते हुए कहते हैं कि अब उनके पास कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आखिरी सेमेस्टर की फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी। यहाँ तक कि अब उन्हें नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना होगा। यह सब सुनकर कुलीन भावुक हो जाता है और रोने लगता है। ऑगस्ट समझ जाता है कि उनका प्लान सफल हो गया है। अगले दिन कुलीन अपने माता पिता के पास आता है और कहता है कि मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ा। अब आपको मेरे लिए कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। मैं अपना आखिरी सेमेस्टर स्कूल जाकर पूरा करूंगा। यह सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुलीन एक शर्त रखता है। वह कहता है कि वह सिर्फ लड़कों वाले स्कूल में ही पढ़ेगा जहाँ कोई लड़की न हो, ताकि उसे अपनी खूबसूरती की वजह से कोई परेशानी न झेलनी पड़े। जेसिका और पूरा परिवार उसकी ये शर्त भी मान लेते हैं, क्योंकि कम से कम अब कुलीन घर से बाहर निकलेगा और नए दोस्त बना पाएगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब कुलीन पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। ऑगस्ट उसे अपनी बाइक पर स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में वह कुलीन से हेलमेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन कुलीन मना कर देता है, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह पूरे दिन स्कूल में हेलमेट पहनकर ही रहेगा। कुलीन ने हेलमेट इसलिए पहन रखा था ताकि कोई उसका चेहरा न देख पाए और उसकी खूबसूरती की वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब वह हॉरिजन हाई स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके प्लान का बिल्कुल उल्टा असर होता है। हेलमेट पहने होने की वजह से स्कूल के सभी छात्र उसे हैरानी से घूरने लगे हैं। कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। तभी क्लास में टीचर आती हैं। हेलमेट पहने हुए छात्र को देखकर वह हैरान रह जाती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। कुलीन अपना परिचय देता है, लेकिन हेलमेट की वजह से उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती। टीचर गुस्से में कहती हैं, ये कोई रेसिंग ट्रैक नहीं बल्कि स्कूल है, यहाँ हेलमेट पहनने की अनुमति नहीं है। मजबूर होकर कुलीन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे ही टीचर उसका चेहरा देखती है, वह उसकी खूबसूरती की दीवानी हो जाती है और अजीब तरह से मुस्कुराने लगती हैं। उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब बाकी छात्र बताते हैं कि नया लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है कि टीचर उसकी खूबसूरती संभाल ही नहीं पाई। कुलीन यह सब छिप कर सुन रहा था। वह चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पैर अड़ाकर गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो स्कूल के सबसे बड़े बुली ग्रुप का लीडर था। वह
हर नए छात्र को परेशान करता था। सीडी अपने 2 साथियों के साथ कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले जाता है। जब कुलीन को होश आता है तो वह देखता है कि वहाँ 3 लड़के मौजूद हैं। वे खुद को किसी सुपर हीरो टीम की तरह पेश करते हैं। उनकी टीम का नाम 3 टार्क था। इस टीम का लीडर सीडी था, जबकि बाकी 2 सदस्य इर्नो और डिकी थे। सीडी कुलीन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? कुलीन मना कर देता है। तब सीडी बताता है कि उन्हें एक लड़की के पास अपना मैसेज भिजवाना है। उस लड़की का नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की सबसे मशहूर मॉडल गर्ल है। हर साल उनके स्कूल में होने वाले प्रॉम के लिए वे बीबीएम स्कूल को निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट हमेशा ठुकरा दी जाती है। इसी वजह से सीडी और उसके दोस्त पिछले 3 सालों से ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। सीडी किसी भी कीमत पर इस बार प्रॉम में जाना चाहता था। अब वह चाहता है कि कुलीन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अमांडा को उनके स्कूल के प्रॉम में आने के लिए मना ले, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों वाले स्कूल का निमंत्रण ही स्वीकार करती है। दरअसल प्रॉम साल के अंत में होने वाली एक बड़ी डांस पार्टी होती है। उसी समय वहाँ एक और लड़का मौजूद था जिसका नाम कीबो था। वह बहुत ही नेक दिल और सीधा साधा लड़का था, लेकिन सीडी उसे भी हमेशा बुली करता रहता था। सीडी कीबो को आदेश देता है कि वह इस मिशन में कुलीन की मदद करे। साथ ही वह धमकी देता है कि अगर उन्होंने यह काम पूरा नहीं किया तो उनका हाल भी कुलीन के हेलमेट जैसा कर देगा। इतना कहकर वह कुलीन का हेलमेट तोड़ देता है। कुलीन फैसला करता है कि वह सीडी की शिकायत प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलीन उसकी बात नहीं सुनता। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। कुलीन पूरी घटना प्रिंसिपल को बता देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि प्रिंसिपल अपने बेटे सीडी का ही पक्ष लेते हैं। वह बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो पिछले 3 सालों से सिर्फ प्रॉम पार्टी की वजह से फेल हो रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं कि अगर उसने सीडी का यह काम पूरा नहीं किया तो वे उसे भी इस साल फेल कर देंगे। शाम को स्कूल के बाहर कीबो और कुलीन साथ बैठे होते हैं। कीबो कुलीन के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता है और कहता है, अगर हमें इस साल पास होना है तो हमें सीडी का यह काम पूरा करना ही होगा। आखिरकार कुलीन भी मान जाता है। उसे महसूस होता है कि कीबो एक बहुत अच्छा इंसान है और शायद पहली बार उसकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त आया है। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो जाता है। अगले दिन दोनों ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं, जहां लड़कियां सिर्फ किसी की खुशबू से ही पहचान लेती हैं कि कोई लड़का उनके स्कूल में आया है। बीबीएम एक गर्ल्स स्कूल था। जैसे ही कुलीन और कीबो वहां पहुंचते हैं, पूरे स्कूल की लड़कियां बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। हेलमेट पहने होने की वजह से सभी को लगता है कि कोई बदसूरत लड़का उनके स्कूल में आ गया है। वे कुलीन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं कि उनके स्कूल में बदसूरत लड़कों की एंट्री मना है। इसके बाद वे जबरदस्ती उसका हेलमेट उतरवाने की कोशिश करने लगती हैं। आखिरकार कुलीन अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका चेहरा देखते ही उसकी खूबसूरती का असर चारों तरफ फैल जाता है। सभी लड़कियां उसकी तरफ इस कदर आकर्षित हो जाती हैं कि पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। कई लड़कियों की नाक से खून निकलने लगता है, जबकि कुछ तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। टीवी न्यूज पर रिपोर्टर बताते हैं कि आज तक किसी ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। उसकी खूबसूरती ने बीबीएम स्कूल की सभी लड़कियों को दीवाना बना दिया। कई लड़कियां अपना होश तक खो बैठी। इसी घटना के बाद लोग कुलीन को टू हैंडसम टू हैंडल के नाम से जानने लगे हैं, यानी ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई भी लड़की संभाल नहीं सकती। उधर बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और मशहूर मॉडल अमांडा अपने शूट के दौरान वैन में बैठी यही न्यूज देख रही होती है। जैसे ही उसकी नजर कुलीन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे पहली बार कोई ऐसा लड़का दिखाई देता है जो उसकी खूबसूरती को बराबरी की टक्कर दे सकता है। उसी पल वह फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कुलीन को हर हाल में अपना बना कर रहेगी। इधर कुलीन की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। देखते ही देखते मॉस फैमिली के घर के बाहर लड़कियों की लंबी कतार लग जाती है। हर कोई सिर्फ एक बार कुलीन की झलक देखना चाहता था। मौका देकर पार्कर भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। वह घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं और कुलीन के बचपन की यादें देखने और पूरे घर का टूर कराने के लिए 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति वसूलने लगते हैं। जेसिका भी पूरे उत्साह के साथ लड़कियों को घर घुमाती है। देखते ही देखते यह सब परिवार के लिए कमाई का नया झरिया बन जाता है। उधर कुलीन किसी तरह सबसे बचता बचाता घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही उसी खबर पर पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी फैमिली उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर पैसे कमा रही है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसे स्कूल भेजने के पीछे भी यही मकसद था। इतने में कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। कुलीन तुरंत वहां से भाग निकलता है और एक घर की छत पर जाकर रुकता है। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में सिर्फ उदासी, गुस्सा और निराशा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। उसी वक्त उसके भाई ऑगस्ट का वीडियो कॉल आता है, लेकिन जब वह देखता है कि घर पर अब भी लड़कियों की भीड़ है तो वह कहता है, भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल काट देता है। कुलीन अब खुद को खत्म करने का फैसला करता है और छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मौजूद रे नाम की लड़की उसे रोक लेती है। वह कहती है, अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन उसे देखकर
देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी खूबसूरती और चार्म का रे पर कोई असर नहीं हुआ था। वह बाकी लड़कियों की तरह उसके चार्म पर पागल नहीं हुई थी। कुलीन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझे देकर प्यार का एहसास नहीं हो रहा? रे को लगता है कि वह पागल है और वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुलीन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है, मगर रे के दिल में उसके लिए अभी कोई जज्बात नहीं थे। अब कुलीन कीबो के घर जाता है, जहाँ कीबो की ग्रैंडमा उसका स्वागत करती है। वह कहती है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल आते हैं। वह अमांडा से मिलते हैं और उसे सीढ़ी द्वारा दी गई प्रपोजल फाइल देते हैं। अमांडा दिखावा करती है कि वह कुलीन की खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुलीन वहाँ से जाता है, अमांडा की नाक से भी खून बहने लगता है। कुलीन को अपनी क्रश रे दिखाई देती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और वह उससे मिल नहीं पाता। एक दिन कीबो और कुलीन साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि कीबो एक लड़की को पसंद करता था जो एक शॉप पर काम करती थी, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रे ही थी। कीबो कुलीन को रे से मिलवाता है और कुलीन को एहसास होता है कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है। कुलीन को लगता है कि दोनों काफी करीब हैं। अक्सर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते और अपनी बातों में खो जाते। अब कुलीन को जलन महसूस होने लगी है। रातों को उसे नींद नहीं आती। वह सोचता है कि उसका भाई ऑंग्स्ट एक लव गुरु है और इस मामले में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलीन एक लव वेबसाइट के जरिए ऑंग्स्ट से मिलने की मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ऑगस्ट काफी खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वह कब से चाहता था कि वह अपने भाई को लव टिप्स दे सके। कुलीन के मॉम डैड भी वहाँ मौजूद थे। कुलीन उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा होता तो वह कभी भी रे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वे मॉल में किराने का सामान खरीद रहे होते हैं, तब ऑंग्स्ट इसी काम के साथ साथ कुलीन को लड़कियों को इम्प्रेस करने के पॉइंट्स भी नोट करवाने लगता है। कुलीन को एहसास होता है कि अगर वह कीबो को रे से दूर कर दे तो शायद रे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आती है। सभी लड़के उसे देखकर पागल हो जाते हैं, लेकिन वह कुलीन को अपनी बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देती है। साथ ही वह उसे गिफ्ट में एक आईफोन भी देती है। रे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में पहुंचते हैं तो कुलीन रे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह सिर्फ कीबो के साथ ही वक्त गुजार रही थी और गाना गा रही थी। ये देखकर कुलीन के दिल में जलन पैदा होती है। जब कीबो वहाँ नहीं होता तो कुलीन रे से पूछता है, क्या तुम कीबो को पसंद करती हो? रे इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन जब कुलीन उसे बताता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रे का चेहरा उतर जाता है। इससे साफ जाहिर था कि वह दिल ही दिल में कीबो को चाहती थी। कुलीन बहुत उदास हो जाता है। अब वह एक प्लान बनाता है। घर जाकर वह अमांडा को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कई लोग आए हुए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहाँ पहुँचता है। अमांडा उनका स्वागत करती है और कुलीन के प्लान के मुताबिक ऐसा दिखावा करती है जैसे वह कीबो से प्यार करती हो। वह उसे अकेले में अपने साथ ले जाती है। रे भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। वह देखती है कि कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर रे का दिल चकनाचूर हो जाता है। वह वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। कुलीन भी उसके पीछे जाता है। रे कहती है, मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वह लड़कियों को उनके हुस्न की वजह से नहीं देखता, लेकिन सब लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन इस मौके का फायदा उठाता है। वह कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन रे जवाब देती है, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कुलीन का भी दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में मौजूद था। वह अमांडा और कीबो को किस करते हुए देख लेता है। सीडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह खुद अमांडा को चाहता था। वह कीबो को पार्किंग में पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। कुलीन यह सब देख रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कर सके। कुलीन कीबो को घर लेकर आता है, जहाँ ग्रैंडमा उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। कीबो अपनी कलेक्शन से कुलीन को वह कार्ड देता है जिसे बचपन से ही कुलीन पाना चाहता था। कुलीन को एहसास होता है कि कीबो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। वह कीबो को पूरी सच्चाई बता देता है। कीबो गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें रे पसंद है तो मैं कभी भी तुम्हें उसके करीब जाने से नहीं रोकता, लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और वह कुलीन को घर से निकल जाने को कह देता है। अब कुलीन ने अपना दोस्त भी खो दिया था। काफी दिनों बाद कुलीन घर वापस आता है। ब्रदर, मॉम और डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन कुलीन उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुलीन अब स्कूल जाता है, लेकिन कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो चुकी थी। वे अक्सर एक दूसरे को देखते थे, लेकिन बात नहीं करते थे। कीबो उससे काफी नाराज था। कुलीन अब खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसकी मदर उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी फिश अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं हुए थे। हमने बस एक नाटक किया था। कुलीन हैरानी से पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मदर बताती हैं, हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें और अच्छे दोस्त बनाएं, जिनके साथ वह अपने दिल की बातें शेयर कर सकें। कुलीन को कीबो के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कीबो उसके हर एक पल साथ था, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा वक्त। कुलीन काफी इमोशनल हो जाता है। मदर कहती हैं, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स
नहीं करेंगे। कुलीन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलीन अपनी गलती सुधारने के लिए रे के पास पहुंचता है। वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है क्योंकि उस दिन के बाद से रे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलीन कीबो के घर आता है लेकिन कीबो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलीन कहता है, तुम अपनी सजा रे को क्यों दे रहे हो? वह तुमसे मोहब्बत करती है। कीबो बताता है, मैं भी उसे चाहता हूँ लेकिन मैं कभी यह बात उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। कुलीन पूछता है, आखिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? कीबो रे की खूबियां बताने लगता है और कहता है, वह दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी हंसी सबसे अलग है। तभी कुलीन उसे अपना फोन दिखाता है। वीडियो कॉल पर रे ये सब सुन रही होती है। वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुलीन और कीबो भी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम होती है। उसमें कुलीन कीबो के साथ आता है। कीबो रे के साथ डेट करता है। दोनों ईयरफोन लगाकर साथ में डांस करने लगते हैं और दोनों बेहद खुश होते हैं। कुलीन अमांडा को डेट करता है। अमांडा और कुलीन की खूबसूरती की वजह से वह प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का टाइटल जीत लेते हैं। लेकिन कुलीन का दिल अब भी रे के लिए ही धड़क रहा था और वह उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।